हेलो एवरीवन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपका साइंस एंड टेक का सेकंड लेक्चर है एंड ये लास्ट होगा। जितने जो मैं स्टैटिक पोर्शन देखा साइंस का पीवाईक्यूज में एनालिसिस करके, तो कुछ सर्टेन टॉपिक्स ही थे जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया हूँ, आपको देख लेना वहाँ पे। उससे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को ही मैंने देखा है कि दो तीन बार अलग अलग तरह से पूछ लिया है ना। एक बार स्पेसिफिक पूछ दिया, साइबर क्राइम से पूछ दिया, तो भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। तो उसका क्या हुआ, मिसयूज हो रहा है। तो मिसयूज बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो उसके बाद पूछा है आपको नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, तो उसका भी अलग अलग एंगल दिया है। हेल्थ में क्या यूज है उसका, एग्रीकल्चर में क्या यूज है उसका। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा फ्लड को कंट्रोल करने में। तो इस सारे डायमेंशन ना बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इतना इतना को हम लोग एज ए रिवीजन यूज करेंगे। और बाकी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट और भी कुछ कुछ लगा था, तो मैंने इस पीडीएफ में क्या किया, अटैच कर दिया है। ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, टेक्नोलॉजी, उसका यूज, मिसयूज, और उसका जो निगेटिव निगेटिव इम्पैक्ट है किस पे, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, एक ड्राइवर है मॉडर्नाइजेशन का और प्रोस्पेरिटी का, इतना तो आप सबको एग्री करते हो। अगर उसका मिसयूज या ओवर यूज करते हैं तो क्या आएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या अर्न क्लाइमेट डिजास्टर। इंडिया क्या है, फास्ट एडॉप्ट तो किया है टेक्नोलॉजी का, बट जो इसका केयरलेस एप्लीकेशन जो है ना, एडॉप्शन केयरलेस एप्लीकेशन क्या हो रहा है, जो बून होना चाहिए था वो क्या हुआ, कर्ज में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम उसका वाइजली यूज करेंगे तो सस्टेन ग्रोथ करेंगे, और अगर पुअरली यूज करेंगे तो हमारा सर्वाइवल के लिए खतरा है। तो ये एज ए इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ऑटोमेशन आया, मास प्रोडक्शन आया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो स्मार्ट फैक्ट्रीज, बेंगलुरु टेक पार्क। एग्रीकल्चर में देख लो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पंजाब हरियाणा में क्या हुआ, इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, बूम हुआ। ट्रांसपोर्ट में देख लो एक्सपांशन ऑफ रेलवेज हुए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आया, है ना। उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ, स्मार्ट सिटी मिशन, भोपाल भोपाल पुणे का एग्जांपल ले लो। अब ट्रांसपोर्ट में देखो रोडवेज का एक्सपांशन एक्सपांशन हो रहा है। तो अब जब पूरा गार्बेज है, गार्बेज से क्या हम लोग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो भी क्या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही बना रहे हैं ना। उसके बाद एनर्जी देख लो, पावर जनरेशन, एनटीपीसी कोल प्लांट, गुजरात सोलर पार्क। अब निगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो वीक क्या है, वीक इन्वायरमेंटल लॉ के कारण क्या हो रहा है, गंगा पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री के द्वारा। अब कानपुर का देख लो, कानपुर टेनरीज है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है। पंजाब हरियाणा का बेल्ट देख लो। उसके बाद क्या हो रहा है, वही अगर भी देखो तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो क्या वो सैलिनिटी भी बढ़ रहा है ना। वाटर सैलिनिटी क्या वो बढ़ रहा है उसमें। तो ये भी एक आप लिख सकते हो। प्रॉफिट ओवर सस्टेनेबिलिटी, हम क्या करें, प्रॉफिट ज्यादा देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कम देख रहे हैं। एक इसके कारण क्या हो रहा है, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी जो है ना, डिक्लाइन हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली एनसीआर का स्मोक क्राइसिस देख सकते हो। इरिस्पॉन्सिबल अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण का फ्लड डिजास्टर आ रहा है। अनरेगुलेटिंग माइनिंग हो रहा है, तो फॉरेस्ट का हो रहा है, उससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। प्लास्टिक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इससे कारण मैरीन लिटरिंग हो रहा है। मैरीन पे काफी ज्यादा आप देखोगे, अगर गोवा बीच पे जाओगे, मुंबई बीच पे जाओगे, तो वहाँ काफी ज्यादा प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहता है ना। फिर ई वेस्ट डंपिंग हो रहा है, सोयल एंड एयर टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल एडिक्शन बढ़ रहा है, राइजिंग क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, CO2 का इमिशन हो रहा है। अब देख लेते हैं, अब कैसे जो टेक्नोलॉजी का जो रॉन्ग एप्लीकेशन है, कैसे वो पॉल्यूशन को जन्म दे रहा है ना। पॉल्यूशन कैसे वो क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देख लो, अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा है क्या, अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो जा रहा है वाटर में। तो मान लीजिए अगर कोई रिवर है वहां पे, तो क्या हो रहा है, वहां पे पॉल्यूट हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, गंगा पॉल्यूशन। गंगा में काफी ज्यादा अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा है, इस कारण गंगा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। टॉक्सिक इमिशन हो रहा है ना, जैसे वापी और अंकलेश्वर का एग्जांपल देख सकते हो वहां पे। अब देखो सेकंड में वेहिकुलर इमिशन हो रहा है, इससे कारण क्या हो रहा है, डीजल डोमिनेंस है। तो दिल्ली में जो क्या जो PM 2.5 लेवल का लेवल जो है,
तो वो क्या दिल्ली में हाईएस्ट है। एग्रीकल्चर मिसयूज हो रहा है तो यूरिया का ओवर यूज किया जा रहा है, तो सोयल क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है। पेस्टिसाइड का रन फॉर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, गंगा गंगा यमुना दोआब। स्टबल बर्निंग हो रहा है तो इसका सेवियर फ्लॉग हो रहा है, सेवियर स्मॉग, सॉरी सेवियर स्मॉग हो रहा है। नासा का 2024 का फायर डाटा देख लो, तो पंजाब हरियाणा बेल्ट में काफी ज्यादा स्मॉग नोटिस किया गया स्टबल बर्निंग से। तो ये क्या कर रहा है, दिल्ली में क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है ना। पॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, इससे क्या हो रहा है, हीट ट्रैप बढ़ रहा है ना, हीट ट्रैप, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अभी देख लो, अभी इतना गर्मी पड़ रहा है, अभी अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ और गर्मी कितना ज्यादा है। वेटलैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है बेंगलुरु का, इससे क्या हो रहा है, बेंगलुरु में फ्लड आ रहा है, बेंगलुरु में फ्लड आया वेटलैंड इंक्रोचमेंट के कारण। प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, वीक बैन इन्फोर्समेंट है, तो मुंबई बीच इज क्लोज्ड, अभी हम एग्जांपल डिस्कस किए थे। ई वेस्ट मिसमैनेजमेंट है, इसे क्या हो रहा है, मैनुअल रिसाइकलिंग हो रहा है, इसे क्या हो रहा है, लीड लेड और मरकरी का लीक हो रहा है, वो भी एक अलग पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। माइनिंग एंड सैंड एक्सट्रैक्शन है, इलीगल माइनिंग से क्या हो रहा है, यमुना कोसी का इरोजन हो रहा है। तो ये सारा एग्जांपल आप डाल दोगे, पॉल्यूशन अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो पॉल्यूशन में कैसे हो रहा है, मिसयूज और टेक्नोलॉजी से कैसे हो रहा है, ये आप एग्जांपल डालोगे। और एग्जांपल सब पॉइंट तो डालोगे, लेकिन एग्जांपल जरूर ऐड करना, ठीक है। अब कैसे क्लाइमेट चेंज को प्रमोट कर रहा है। अब फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हमारा 70% क्या है, कोल बेस्ड एनर्जी है। तो इससे क्या हो रहा है, हाई सीओटी इमोशन हो रहा है, सीओटी का इमिशन, CO2 का जो इमिशन है वो हाई हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब देखा जाए जो IFSR का 2023 का जो रिपोर्ट था, वो उसमें दिखाया गया कि फॉरेस्ट लॉस और 28% नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। तो भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट पर इम्पैक्ट करेगा ना। अब फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो वो भी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है ना। इंडस्ट्रियल GHG इमिशन जो है, अब सीमेंट स्टील जो टॉप इमिटर है, अर्बन हीट आइलैंड है। अब वही सिटी का जो 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, हॉटर है ना। एग्रीकल्चर लिंक्ड इमिशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है ना, पैडी मीथेन का जो हो ना, पैडी का मीथेन जो इमिशन हो रहा है, तो अगेन वह 70% एग्री GHG इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। अब वे फॉरवर्ड में देख लो, क्या हो रहा है, हमें जो इन्वायरमेंट रेगुलेशन है ना, उसको क्या करना, मजबूत करना चाहिए। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना चाहिए, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 को। एक्सेलरेट करना चाहिए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को, जैसे जो टारगेट है इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट है बाय 2023, कोप 27 में प्लेज लिया गया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेंटिव देना चाहिए, डीप ड्रिप इरिगेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको इम्प्लीमेंट बढ़िया से करना चाहिए, है ना। अर्बन रिजाइलेंस बिल्डिंग चाहिए, प्रोटेक्ट वेटलैंड होना चाहिए, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो वेटलैंड का इंक्रोचमेंट है वो कम हो सके और बेंगलुरु जैसे फ्लड को हम फ्यूचर में अवॉइड कर सके, है ना। मैंडेटरी ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स करना ही करना चाहिए गवर्नमेंट को। फॉर्मल ई वेस्ट हैंडलिंग करना चाहिए, जो EPR का इन्फोर्समेंट है उसको मजबूत करना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए फॉर्मल डिसमेंटलिंग हब। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को का यूज करना चाहिए, लाइक इन्फोर्स करना चाहिए स्ट्रिक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्रमोट करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल सब्स्टिट्यूट। मास पब्लिक अवेयरनेस लाइक स्वच्छ भारत 2.0 फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिजास्टर, क्लाइमेट रिजालियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वनरेबल रीजन। अब क्या, टेक्नोलॉजी एक टूल है जो ह्यूमन विजडम उसका डेस्टिनी को डिफाइन करता है ना। अगर मिसयूज करेंगे तो पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट इमरजेंसी आएगा, लेकिन अगर सस्टेनेबल यूज करेंगे, अगर अगर इसका इनोवेशन का सस्टेनेबल वे में किया जाए तो क्या हुआ, एक सेफ फ्यूचर की तरफ हमें ले जाएगा। तो एक कंक्लूजन, एक काफी बढ़िया कंक्लूजन है, इसको आप यूज कर लेना, ठीक है। अब वही है, महात्मा गांधी जी का कोट है कि अर्थ प्रोवाइड करता है एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रिड। ये भी आप यूज कर सकते हो एज अ कोट। अब ये रहा हिंदी में, मैं ट्राई किया हूँ कि हिंदी में ट्रांसलेट करके PDF में अटैच कर दो, तो आप लोग अपना हिंदी मीडियम वाले इसको देख लेना, ठीक है।
अब क्वेश्चन एक आया है वाटर कंजर्वेशन से, है ना। वाटर कंजर्वेशन क्या है पहले देखते हैं। वाटर क्या है? क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस है फॉर सर्वाइवल एंड इकोनॉमी। ठीक है। राइजिंग पॉपुलेशन प्लस क्लाइमेट चेंज, ये क्या हो रहा है? वाटर स्ट्रेस कर रहा है इंडिया में। ठीक है। अब इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? पहला तो एसडीजी 6 बात करता है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर यूज करते हैं, एक क्या बन सकता है? कैटलिस्ट बन सकता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का। देखो वाटर कंजर्वेशन वाला जब आएगा ना, तो अगर वाटर क्राइसिस का कुछ अगर दिखाना होगा, तो इसका मैप बना देना इंडिया का, और जिस जिस रीजन में जो जिस जिस रीजन में वाटर क्राइसिस का जो चल रहा है पंगा, उसको आप वहां पे मैप में डिनोट कर देना। ठीक है। तो एक बेहतर मतलब काफी बढ़िया आपका इंप्रेशन जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वाटर कंजर्वेशन का। फर्स्ट क्या है? इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर ऑल, जल जीवन मिशन। ठीक है। एड्रेस करता है वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। प्रमोट करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अब ध्यान से बस सुनते रहना। इंप्रूव करता है इरिगेशन इफिशियंसी फॉर एग्रीकल्चर। मजबूत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मजबूत करता है आपके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। रिस्टोर करता है ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को, पॉन्ड लेक देख ले सकते हैं। प्रमोट करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज एक्यूफायर। तो इतना क्या है, आप एज ए ऑब्जेक्टिव में इसको डाल देना। एबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, वाटर स्कार्सिटी, एड्रेस करता है वाटर स्कार्सिटी को, एंड सो ऑन। अब क्या है देखो कि इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वाटर कंजर्वेशन को लेके। फर्स्ट देखो जल जीवन मिशन है। ठीक है। उसके बाद देखो अटल भूजल योजना है, अमृत 2.0 है, नमामि गंगे प्रोग्राम है। ठीक है। नेशनल वाटर मिशन है, कैच द रेन कैंपेन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, यूज ऑफ जीआईएस मैपिंग, चेक डैम्स रिचार्ज पिट्स, सोलर पावर्ड वाटर पंप्स, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। अब इसका कंक्लूजन में क्या होगा? वाटर सिक्योरिटी क्या है? इसेंशियल फॉर इकोनॉमी है, सोशल है एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच किया जाए कंजर्वेशन पर टेक्नोलॉजी पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो क्या हो सकता है? ये हमारा इंश्योर कर सकता है फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। देखो थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट लव, नो वन विदाउट वाटर। ये आप कोट आप अच्छा है, काफी अच्छा कोट है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देख लेते हैं रोल ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल है, वो कैसे फ्लड कंट्रोल में हेल्पफुल होगा इन बिहार। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये बार बार इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अब तो अच्छे से कर ही लेना। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? बिहार क्या है? 76% जो इसका एरिया है ना फ्लड प्रोन है। ठीक है। जो एनडीएमए का जो रिपोर्ट है 2023 को, उसका रिपोर्ट है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो एनुअल है लॉस कितना होता है? 5000 करोड़ का लॉस एनुअल होता है, और इसमें लार्ज स्केल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्लड है, फ्लड तो एक नेचुरल है ना, फ्लड इज ए नेचुरल, बट डिजास्टर क्या है? मैनेजमेंट फेल्यूर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रिडिक्शन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट से हम क्या इस फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका डायमेंशन, देखते हैं हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, प्रेडिक्ट टू प्रोटेक्ट। जो ऑटोमेशन वेदर स्टेशन है ना, वो क्या करता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। जो डोपलर रडार है, वो पटना में है, आप फुलवारी शरीफ पे जाओगे तो दिखता है। क्लाउड ब्रस्ट और रेनफॉल प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट करता है। रेनफॉल, क्लाउड ब्रस्ट और रेनफॉल के प्रेडिक्ट करता है। और सीडब्ल्यूसी जो फॉरेस्ट फ्लड फोरकास्ट ऐप है ना, वो अलर्ट करता है पब्लिक को। ठीक है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मैपिंग, आईज इन द स्काई। अब जीआईएस मैपिंग से क्या होता है? रिस्क जोन करते हैं हम लोग, जैसे कोसी बेसिन प्रोजेक्ट है। अब इसरो इसरो
एरिसैट एंड कार्टोसैट जो है ना डेली फ्लड मैप्स उसको मतलब वो दिखाता है अपना, ठीक है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है? क्विक आईज ऑन ग्राउंड ड्रोन सर्वे डैमेज करता है मैपिंग को। अब मुजफ्फरपुर में 2022 में किया था, एग्जाम्पल के तौर पे है। ऐसे देख रहे हैं ड्रोन सर्वे क्या करता है? मैपिंग डैमेज मैपिंग करता है, ठीक है। रेस्क्यू करता है प्लानिंग के लिए ना, जो रेस्क्यू प्लानिंग जो रेस्क्यू प्लानिंग करता है, रियल टाइम असेसमेंट करता है। रिवर इम्बैकमेंट मॉनिटरिंग स्मार्ट बैरियर जो आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर है ना, मॉनिटर करता है इम्बैकमेंट प्रेशर को। गंडक प्रोजेक्ट सिस्मिक सेंसर का क्या करता है? डिटेक्ट करता है जो ब्रीचेज होता है उसको अर्ली ही डिटेक्ट कर लेता है। स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन है पॉकेट साइड डिजास्टर मैनेजर, और जो बी BSDMA मतलब जो बिहार स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप है, वो क्या करता है? लाइव अलर्ट देता है, इवैक्यूएशन इन्फो देता है। गूगल फ्लड अलर्ट जो है ना वो एक्टिव है बिहार में सिंस 2023, ठीक है। अब क्या देखते हैं? स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर फ्लड रिसालियंट हाउस हम करेंगे तो इवेंट डीपी मॉडल विलेज। उसके बाद इलेवेटेड रोड एंड इम्बैकमेंट कोसी गंडक रिवर। अब कुछ केस स्टडी देख लेते हैं। जैसे पटना स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट है, उससे क्या हुआ? 30% वाटर लॉगिंग का जो ना इशू था वो रिड्यूस किया गया। गंगा फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम से क्या हुआ? गूगल पब्लिक अलर्ट क्या हुआ? एक्टिव हुआ, ठीक है। ड्रोन सर्वेलेंस हुआ तो मुजफ्फरपुर में रेस्क्यू किया गया था 2023 में। इसरो और बिहार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें पार्टनरशिप किया गया, तो क्या वो डेली हम लोग फ्लड मॉनिटरिंग करते। तो ये केस स्टडी आप इसको डाल सकते हो। अब देख लेते हैं वेव फॉरवर्डिंग। एक्सपांड करता है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को। इसको हम जो ये जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम उसको हमें एक्सपांड करना चाहिए और सारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में उसको कवर करना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, जैसे वॉलेंटियर ट्रेनिंग मॉक ड्रिल्स बाय BSDMA। ब्लेंड करना चाहिए ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न टेक्निक को ब्लेंड करना चाहिए। स्ट्रेंथ करना चाहिए स्मार्ट इम्बैकमेंट को, है ना। क्लाइमेट रिजालियंट एग्रीकल्चर को लाना चाहिए। रियल टाइम डाटा शेयरिंग करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो फ्लड है इनविटेबल है, सफरिंग को हम अवॉइडेबल कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी के हेल्प से हम रिजालियंट बिहार हम कर बना सकते हैं। स्मार्ट वार्निंग स्मार्ट रिस्पॉन्स स्मार्ट प्लानिंग हमारा एक फ्यूचर पाथ होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, काफी अच्छा कोट है, आप इसको कोट भी यूज कर सकते हो। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसए में भी अगर कोई कोट आता एसए में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये कोट आप यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इज बेस्ड व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। अब वही सेम क्वेश्चन आया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है डिजास्टर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट में बिहार में। तो वही सेम है, सेम ही पॉइंट आप इसको पढ़ लेना, सेम ही पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ये देखो ये मतलब अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मे बी मैं कहीं टेस्ट सीरीज में देखा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिहार में जो कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ्रॉम 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट। तो ये सारे टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये सारे टॉपिक आप PDF से ही पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेना, ठीक है। और बाकी आज हमारा टोटल जो है साइंस का जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। PDF एक बार मैं सारा कंबाइन करके PDF दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने। इतना लेक्चर से जो मैं 2 लेक्चर का PDF दूंगा ना, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप साइंस को अच्छे से कर लो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आप ना टेलीग्राम पे जो कमेंट बॉक्स है या तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जो करंट अफेयर्स आपको जो लग रहा है, आप उसका जो मुझे वो दे देना, लिस्ट दे देना। मैं उसका एक प्रॉपर नोट्स बना के एज ए लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा एंड PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट।